अब हम सॉर्टिंग शुरू करने वाले हैं। बेसिकली सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हमें उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, देन उसके बाद बड़ा, देन उससे बड़ा। तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग ये होती है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं हम। ठीक है। तो अब सॉर्टिंग होती है तीन टाइप की। तीन टाइप में सबसे पहला टाइप होता है, पहला टाइप हो गया सिलेक्शन सॉर्ट, देन इंसर्शन सॉर्ट, और एक होता है बबल सॉर्ट। बेसिकली तीन टाइप की सॉर्ट, वैसे तो और भी बहुत सारी सॉर्टिंग होती है, काउंटिंग, रेडिक्स, बकेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट मेजरली जो तीन यूज होती है वो होती है सिलेक्शन, बबल एंड इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है। ये तीन सॉर्टिंग के टाइप्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले हमारे सॉर्टिंग का टाइप सिलेक्शन सॉर्ट करने वाले हैं। तो इन तीनों टाइप में हमेशा अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि यार कौन सा सिलेक्शन सॉर्ट होता है, कौन सा इंसर्शन सॉर्ट होता है, कौन सा बबल सॉर्ट होता है, क्योंकि काम तो तीनों का एक ही होता है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो इसकी एक मतलब याद रखने की एक तरीका है थोड़ा सा। मतलब लेट्स सपोज मान लो कि है ना, क्या बोलते हैं कि लाइब्रेरी की बुक का एग्जांपल ले लेते हैं कि ठीक है, अगर मान लो हमें बुक्स को उनकी हाइट के उस पे अरेंज करना है, हाइट वाइज उनको अरेंज करना है, तो सबसे पहले हमने लेट्स सपोज हमारे हाथ में कोई भी रैंडम बुक आ गई। ठीक है। उस बुक को हमने लेके दूसरी बुक से कंपेयर करा कि क्या वो उससे छोटी है। अगर वो उससे छोटी है तो वो उस बड़े वाली बुक के क्या होगी, बड़े वाली बुक है जो उससे पीछे आ जाएगी छोटे वाले से। ठीक है। तो ऐसे कर करके हम एक एक को, मतलब पहले एक बुक ली, उसको लेट सपोज पांच और बुक्स है, जैसे कि इसको मान लो लेट सपोज कि ये एक बुक है, इसको हमने सबसे पहले बाकी इन सब से कंपेयर करा। एक सेकंड। लेट सपोज हमारी बुक नंबर 4 को हमने अपनी इस बुक से कंपेयर करा, देन इससे करा, देन इससे करा और इससे करा, ऐसे मतलब एक एक एलिमेंट से करेगा। उसके बाद ये देखेगा कि इस बुक की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो ये बुक की एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ होनी चाहिए, तो ये 4 को इधर प्लेस कर देगा। देन फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा, फिर ये इसको देखेगा, ये अब इसको देखेगा क्या इस बुक्स को कहीं और होना चाहिए, मतलब क्या इस बुक से छोटा कोई है। तो पूरे एक एक एलिमेंट को चेक करने के बाद क्या पता चलेगा, हमारा फोर तो होगा, फिक्स हो चुका होगा। तो इसको चेक करेगा तो पता चलेगा कि ये इधर ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग में कैसे बनेगी ये, पहली आइट्रेशन पहले होगा कि ये पहले लिखेगा, पहले बनेगा, फोर को चेंज करेगा तो ये आएगा 1 3 4 9 7। ये होगी हमारी फर्स्ट आइट्रेशन। देन सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, ये 1 को ही चेक करेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1 3 4 9 7। ठीक है। इसके बाद के आइट्रेशन में क्या होगा, फिर 3 को चेक करेगा, तो 3 को चेक करेगा तो क्या होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा, मतलब 3 से छोटा सिर्फ एक था, वो एक स्टार्टिंग में ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो 4 9 7। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगी वो किसको चेक करेगी, 9 को चेक करेगी। तो 1 3 4 7 9, दैट्स इट। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है। ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट होता है। अब इसके लिए अगर हमें कोड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने इसको माना था मिनिमम कि हाँ ये सबसे छोटी हाइट की है, फिर ही तो हमने इसको कंपेयर करा ना बाकी के बुक से। ठीक है। ये इनको मैंने बुक मान के समझा है। ठीक है। और देखो सबसे पहले हम उसी हिसाब से कोड भी लिखते हैं। पहले के साइज को हमने दे दिया, एन वेरिएबल में स्टोर करवा दिए। उसके बाद हमने लूप चलाया एन तक। ठीक है। और हमने एक मिनिमम वेरिएबल नाम का बना लिया और उसमें मान लिया हमने हमारा आई है वो पहले सबसे पहले छोटा है। ठीक है। तो हमें उसको कंपेयर करवाना है सेकंड से। ठीक है। तो देखो हमारा आई अगर अगर हमारा आई इधर है, इधर हमारा आई है, तो कंपेयर किससे करवाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा ना, एक एक करके हर एक एलिमेंट से करवाएगा। तो इधर हमने अपना दूसरा लूप स्टार्ट करना है विद अनदर पॉइंटर। ठीक है। किससे स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है, देखो पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0, फिर 1, जे की 1, इधर ये आई की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू। आई अगर 0 है तो जे की वैल्यू 1 होगी, आई अगर 1 है तो जे कहाँ होगा, नेक्स्ट पे आइटरेट होगा, ये इससे
मतलब 0 है तो पहले आई 1 पे जाएगा, जे 1 पे जाएगा, 2 3 4 आगे आगे ऐसे जाएगा। अगर आई 1 होगा तो जे कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, फिर 3 4 ऐसे आगे आगे चेक करेगा। आई अगर 2 है तो ये 3 से शुरू हो रहा है, क्योंकि देखो ना, या उससे नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट चेकिंग कर रहा है। देखो इधर भी पहले हमने किससे स्टार्ट किया, इधर पहले हमने 4 के लिए आइट्रेशन चलाया था, उसके बाद हमने ये 1 के लिए चलाया, फिर 3 के लिए चलाया, ऐसे ही चलाया था ना, पहले 4 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 3 के लिए, और फिर 7 के लिए चलाया था। और 9 के लिए तो क्या चलाना, क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट है, तो उससे आगे तो किससे चेक करेगा। ठीक है, तो आई जे कहाँ से चल रहा है, आई प्लस 1 से। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, और जे हर बार प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक कंडीशन लगानी है हमें, क्या कंडीशन लगानी है, अगर हमारा एरे ऑफ जे छोटा है मिनिमम से, एरो मिनिमम से, ठीक, अगर इससे छोटा है तो हम मिन को चेंज करके क्या कर देंगे, जे कर देंगे। ठीक है, कि हमने अपने मिनिमम को जे में कन्वर्ट कर दिया, कि हमारी मिनिमम वैल्यू ये है। और उसके बाद हम इसको लूप से बाहर निकल के स्वैप करेंगे। ठीक है, स्वैप करेंगे एरे ऑफ मिन को एरे ऑफ आई के साथ। अब इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, अगर हम इसको चलाएंगे तो ये आउट ऑफ बाउंड जाएगा। आउट ऑफ बाउंड मतलब ये कह सकते हैं कि बाउंड्री के बाहर। जैसे इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 0 1 इंडेक्स वाइज, 0 1 2 3 4, क्योंकि आई और जे इंडेक्सेस लेते हैं ना, 0 1 2 3 4। तो आई कहाँ तक चला है हमने, 0 से लेके 4 तक चलेगा। ठीक है, एन मतलब साइज, और साइज कितना है इधर 5, तो ये कहाँ तक जा रहा है, 5 से कम, तो हमारे एलिमेंट भी की भी अगर इंडेक्सिंग करे तो 4 ही आती है, तो उधर तक जा रहा है। ठीक है, आई उधर तक है, लेकिन जे हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस 1 मतलब अगर हम इधर देखें ध्यान से, अगर आई 0 है तो हमारी जे की वैल्यू क्या जा रही है, 1 से लेके एन तक जा रही है ना। एन कितना है, इधर ध्यान से देखो हमने क्या लिखा, एन से कम तक, तो ये 4 तक जा रही है। ठीक है, तब ठीक है। अब आई की वैल्यू अगर 1 है तब हमारी कहाँ से जा रही है, 2 से लेके आई प्लस 1, आई प्लस 1 तक जाएगी वो, सॉरी एन तक जाएगी 4। ठीक है, फिर इधर अगर आई की वैल्यू 2 है तो 3 से लेके 4 तक चली जाएगी। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट लेट सपोज लास्ट पे आ गया, वो 4 पे आ गया। ठीक है, आई हमारा 4 हो गया, क्योंकि हमारा एन एन तक, सॉरी एन से एक स्टेप पहले तक जा रहा है ना हमारा आई। तो ये कहाँ, ये क्या 4 से आगे कहाँ, मतलब 4 को 4 से क्या कंपेयर करवाओगे, मतलब लास्ट वाला तो इनवैलिड हो गया ना, आउट ऑफ बाउंड वाला सिनेरियो हो गया, कि भाई उधर कहाँ पर जाएगी वो चीज। तो इसको हम क्या करेंगे, एन माइनस 1 तक चला देंगे, तब जाके वो क्या होगा, कि देखो आई हमारा यहाँ तक चलेगा 9 तक, और हमारा जो क्या है, जे है, वो लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। देखो एन माइनस 1 मतलब आई यहाँ तक जाएगा और जे यहाँ तक जाएगा, बस इतना ही तो चलाना था हमें। तो अब ये क्या होगा, हाँ देखो ये हो गया हमारा सिलेक्शन शो।